हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं, ये हम जानेंगे। सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव कोप। सो कोपिंग मैकेनिज़्म के तौर पर हो सकता है कि ये इंसान ड्रिंक कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि मे बी ये इंसान स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं। सो विद दिस कोप कार्ड, इस नो कांटेक्ट में डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में जब सोचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं और फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे उन्हें आपकी याद ना आए। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते हैं ताकि उन्हें आपकी याद ना आए, या अपने आप को किसी एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, और मे बी बहुत ज़्यादा खाना या फिर बिल्कुल ना खाना। सो लेट्स सी। तो डेफिनेटली उनको ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अफेक्ट कर रही है। यू सी वी हैव नॉट हैप्पी। सो ये इंसान खुश नहीं है। बम्पिंग हेड्स। सो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि घूम फिर कर एक ही पॉइंट पर बार बार आते हैं, सोच सोच कर। देन वी हैव सेल्फ लव रनिंग। सो मे बी दिस पर्सन, उनको अपने आप से मोहब्बत नहीं है, कभी अपना ख्याल नहीं रखते। वी हैव लव चाइल्ड मिररिंग। सो हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों एक तरह की मेंटल स्टेट में हैं। रोमांस, यू बोथ वांट ईच अदर but you both are trapped. And then spam calls, text blocked. Workplace affair कुछ लोगों का हो सकता है, बट हो सकता है आपने ब्लॉक किया हुआ है उन्हें या उन्होंने आपको किया हुआ है, या दोनों ने एक दूसरे को, समथिंग लाइक दैट। बट एनर्जी ब्लॉकेज भी इसको हम कह सकते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन है कि जो आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि इससे आगे आप लोग अब जा नहीं सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो इस नो कॉन्टैक्ट में ये इंसान खुश नहीं है, दे आर जस्ट नॉट हैप्पी। इंसान के चाइल्डहुड वुंड्स सरफेस पर आ चुके हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं इस वक्त। मे बी यू डोंट फील गुड अबाउट योर सेल्फ राइट नाउ। आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है। लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप बिल्कुल अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, स्टक हैं एक जगह पर। इस कनेक्शन के बारे में सोच सोच कर बार बार स्टक हैं आप। बट हल आप दोनों की सिचुएशन का सेल्फ लव ही है। सो यू बोथ वांट ईच अदर, बट कुछ ऐसा है कि जिसका हल नहीं आप लोग निकाल पा रहे हैं। सो विद दिस रनिंग एनर्जी, हो सकता है कि इंसान ये सोचते हैं कि आप दोनों कहीं भाग जाएं, कहीं दूर चले जाएं। फॉर सम ऑफ यू के केस में हमें 2 लोग नज़र आ रहे हैं। भाग कर शादी कर लें, मे बी फॉर सम ये एनर्जी है। सो डिफरेंट चीज़ें सोच रहे हैं ये इंसान। इनको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। दे वॉन्ट यू, दे आर नॉट हैप्पी, वेरी सैड। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। इस नो कॉन्टैक्ट में ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो ये इंसान रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उन मेमोरीज़ के ऊपर जब आप लोग साथ थे, जब आपने बहुत ज़्यादा लव एक्सपीरियंस किया। और ये इंसान ये ज़रूर सोचते हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा लव एक्सपीरियंस किया। जब आप उनके साथ थे तो वो अपनी बेस्ट सेल्फ थे, सेल्फ लव उस वक्त वो कर रहे थे। आप अब नहीं हैं तो उन्होंने अपना आप बिल्कुल छोड़ दिया है, वो अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, ना ही वो अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। अपनी हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स भी उनकी ठीक नहीं है, स्लीप भी ठीक नहीं है उनकी। और ये सेम सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। आप दोनों शायद इस वक्त सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं।
because we have this mirroring. So let's see their feelings and thoughts. No contact में. Five of Swords. A lot of conflict. Their feelings and thoughts. We have Three of Cups. Again with this Three of Cups energy, इंसान शायद बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. वी हैव एस ऑफ कप्स. सो सेल्फ लव में आप लोगों का सारा हल छुपा है सिचुएशन का. द मून. सो वी हैव पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो. नाइन ऑफ कप्स. टेन ऑफ सोर्ड्स. दिस इज़ अ वेरी पेनफुल सिचुएशन जिससे आप लोग इस वक्त गुजर रहे हैं. सो ये नो कॉन्टैक्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन में है. दे जस्ट फील लाइक दे जस्ट can't forget you. They can never ever forget you. No matter what they do, आप just constantly उनके जहन में हैं. We have Two of Swords. They are stuck on you. The lovers, definitely very intense emotions and feelings. So we have Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio. Bottom पर हमारे पास Seven of Swords है. उसके भी नीचे Justice नज़र आ रहा है. सो ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस नो कॉन्टैक्ट में. दे आर जस्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग. ये इंसान एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टेट में है. बट विद दिस सेवन ऑफ सोर्ड्स ये इंसान दिखा नहीं रहे हैं ऑब्वियसली. मे बी दे आर पुटिंग ऑन अ फ्रंट. मे बी वो ऐसे दिखा रहे हैं कि वो खुश हैं. यू नो कि जब आप जेन्युइनली खुश होते हैं तो आपको उसको प्रिटेंड नहीं करना पड़ता है कि आई एम हैप्पी. आप उसका पोस्टर नहीं लगाते, आप कहीं दिखाते नहीं हैं किसी को कि आई एम जस्ट टू मच हैप्पी. खुशी को इंसान इस तरह नहीं दिखाता है, राइट. सो आई फील कि अगर अभी वो आपको कुछ दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है. अगर वो सोशल मीडिया पर ये दिखा रहे हैं कि आई एम so happy and this and that, ऐसा कुछ भी नहीं है. because they are not happy deep down. they are not happy. they are sad. बहुत conflict है उनके जहन में. you are their wish fulfillment. आपको चाहते हैं वो. आप थे तो वो अपना ख्याल भी रख रहे थे, अच्छी choices ले रहे थे ज़िंदगी में, अपनी हैबिट्स को देख रहे थे. आप नहीं हैं तो they feel like this. Ten of Swords. बट वो दिखा नहीं रहे हैं. सो ये इंसान एक बेहद इमोशनल स्टेट में है इस वक्त. दे वॉन्ट यू बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि इस सिचुएशन का वो हल कैसे निकालें. इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए, क्या होगा. दे जस्ट डोंट हैव एनी आइडिया विद द टू ऑफ सोर्ड्स. ये इंसान बहुत कन्फ्यूज्ड और अनक्लियर स्टेट ऑफ माइंड में है. ऑल दे नो इज़ दैट दे लव यू. they want you, but how they don't know, when they don't know. ये सब जो कुछ भी हुआ है, क्यों हो रहा है, they just don't have any idea, but they really love you with this lover's energy. So I feel कि you both love each other, but कोई ऐसी सिचुएशन में आप लोग stuck हैं कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं. you're just very sad about the whole situation. सो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है. ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड है. इवन आई फील कि ये इंसान रोए भी हैं आपके लिए. मे बी इस वक्त वो रो रहे हैं आपके लिए जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं. और ये मैसेजेस उन्हीं लोगों के लिए हैं जो इससे रेजोनेट कर रहे हैं. ऑब्वियसली आपने किसी भी मैसेज को ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करना है. सो this person loves you. They are thinking about you a lot. Let's see more. What else? इस no contact में वो क्या सोच रहे हैं. Okay, we have Ace of Swords, the Magician, Gemini, Libra. Okay, and then we have Nine of Wands. So they want to fight for this. We have King of Swords bottom पर. So ये इंसान सलूशन निकाल लेंगे. आई फील मैसेज ये आ रहा है. ये इंसान इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है और अभी आप लोगों का एक हीलिंग का प्रोसेस शुरू होगा. बिकॉज़ मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि जो भी प्रॉब्लम या सिचुएशन है आप लोगों के दरमियान वो रिसेंटली हुई है एंड इट विल टेक सम टाइम.
टू हील. सो उस हीलिंग के बाद ये इंसान ऐसी स्टेट में होंगे कि वो फाइट करना चाहेंगे इस कनेक्शन के लिए विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स. क्लैरिटी देना चाहेंगे आपको. दे विल ब्रिंग यू क्लैरिटी, बेसिकली ये मैसेज आ रहा है. बिकॉज आई फील कि जैसे दे फील लाइक दे कांट बी विदाउट यू, दे कांट लिव विदाउट यू. सो इस नो कॉन्टैक्ट में ये इंसान ये फील कर रहे हैं कि दे जस्ट कांट बी विदाउट यू. आपके बिना ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है. समझ नहीं सकते हैं वो इसको, मतलब समझना चाहते नहीं हैं कि ज़िंदगी में अगर आप नहीं हैं, वो नहीं सोचना चाहते इस बारे में. बट राइट नाउ कुछ आप लोगों के दरमियान सिचुएशन ऐसी है कि यू बोथ फील लाइक दिस इज़ द एंड, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वी कांट बी टुगेदर. हालांकि बहुत प्यार है आप दोनों को एक दूसरे से, एंड यू बोथ नो कि दोनों तरफ से प्यार है. जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में, और शायद आप लोग किस्मत को दोष दे रहे हैं या कोई और चीज़ है, कोई सर्कमस्टांसेस हैं, व्हाटएवर. बट यू बोथ नो कि आप दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार है. लेकिन ऐसा भी फील कर रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है. बट आई फील कि इट्स जस्ट अ फेज़. मैसेज ये आ रहा है कि ये एक फ़ेज़ है आपकी ज़िंदगी का और आपके पार्टनर की ज़िंदगी का. बट कुछ टाइम गुजरने के बाद जब आप थोड़ा सा क्लियर सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि अभी आप दोनों तकलीफ़ की एनर्जी में हैं, तकलीफ़ में हैं इस वक्त. आप क्लियर नहीं सोच पा रहे हैं, आपके पर्सन नहीं क्लियर सोच पा रहे हैं. ऑल दे नो इज़ दैट इट इज़ ओवर. दे स्टिल लव यू, दे वॉन्ट यू, दे डोंट नो व्हाट टू डू. इस वक्त सिर्फ उनके जहन में ये चल रहा है, दे डोंट हैव अ सोल्यूशन. बट जब इस फेज़ से आप लोग गुजरेंगे, निकलेंगे, फिर ये इंसान सोल्यूशन के बारे में सोचना शुरू करेंगे. एंड आई फील के दे कैन मेक समथिंग हैपन हेयर विद दिस मैजिशियन एनर्जी. इसका मतलब ये है इन दो कार्ड्स के साथ कि दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वाइज. अगर वो अपना दिमाग किसी चीज़ पर लगाएं तो वो ज़रूर उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. दिस इज़ समवन वेरी कॉन्फिडेंट. दिस इज़ समवन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये इंसान फ़ैसले लेने में भी अच्छे हैं. ये इंसान अगर सोच लें किसी चीज़ के बारे में तो ज़रूर कर सकते हैं. पोटेंशियल है बेसिकली. ये जो भी इंसान है इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. समटाइम्स वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और उनको ऐसा फील होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ. कभी कभार वो इस तरह की नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं और मे बी शायद आपके सामने भी कहते होंगे कि आई डोंट डिज़र्व यू, आई एम दिस दैट, मुझ में तो कुछ है नहीं, कुछ इस तरह की चीज़ें. बट ऐसा नहीं है. ये इंसान में एक्सक्यूज़ मी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और जिस भी चीज़ पर ये अपना दिमाग लगाएंगे ये उसको अचीव कर सकते हैं. उनमें इतनी पोटेंशियल है कि वो ये सब दे कैन मेक एनीथिंग हैपन. एंड आई फील कि वो अपनी इस खूबसूरत एनर्जी को ज़रूर एम्ब्रेस करेंगे आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. ये इंसान इस एनर्जी को एम्ब्रेस करेंगे विद द मैजिशियन एंड किंग ऑफ सोर्ड्स. ये इंसान आपको क्लैरिटी देंगे. ये इंसान फाइट करेंगे इस कनेक्शन के लिए. आई डोंट नो कि आप लोगों का कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, बट आई डू फील के ये इंसान कोशिश करेंगे आपके लिए, फ़ाइट करेंगे, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि अभी कुछ भी नहीं होगा, ये ख़त्म है सब. बट ऐसा नहीं है. दे आर गोना फाइट फॉर दिस कनेक्शन. सो लेट्स सी मोर. ये इंसान इस नो कॉन्टैक्ट में क्या फील कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे. इस नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स, थॉट्स. So we have open up your heart. It will help you attract more love. So all they need is love. All you want is love. आप दोनों की ख्वाहिश कोई लालच नहीं है आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर या आपके दिल में उनको लेकर. आप दोनों एट द एंड ऑफ द डे प्यार चाहते हैं और उसके लिए आप दोनों कोशिश करेंगे अपने दिल को ओपन करने की, बिकॉज इस वक्त आप लोग हर्ट हैं. सो आई डू फील कि ये इंसान हील करना चाहते हैं. communicate, compromise, forgive, work it out. So this is the thing कि ये इंसान चाहेंगे कि ये कनेक्शन वर्क करे. They want you to forgive them and वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे. Oh my God, they'll be back. इससे ज़्यादा अच्छा मैसेज
आई डोंट नो अभी आ सकता है या नहीं, बिकॉज अभी आपके जहन में यही था कि दिस इज़ ओवर, बट एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। ये इंसान वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, कम्युनिकेट भी करेंगे। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो हो सकता है कि ये कोई एयर साइन है जिनसे आप डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर। एंड देन वी हैव प्रेगनेंसी। सो हो सकता है कि ये खुशखबरी भी आए आपकी ज़िंदगी में, आप दोनों की शादी हो जाए, ये भी हो सकता है। समवन इज़ एक्सपेक्टिंग, बट इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी, इसका मतलब ये भी हो सकता है फ्रेश न्यू स्टार्ट, स्टार्टिंग अ न्यू साइकिल, गिविंग बर्थ टू समथिंग न्यू। So we have confession, someone has to tell you something, so they have a lot to say basically। मुझे तो ये फील हो रहा है कि इंसान आपसे कहना बहुत कुछ चाहते हैं, बट फर्स्ट आप लोगों को एक इस हीलिंग फेज से गुजरना होगा। उसके बाद गार्डियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेज ओवर यू। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि यू बोथ लव ईच अदर, बट हो सकता है उनकी लाइफ में, मतलब उनके कोई फैमिली में या कहीं पे कोई बीमार है, या कोई गुज़र गया, किसी की डेथ हो गई है, कोई लॉस हुआ है उनको अपने किसी करीबी का, उससे वो डील कर रहे हैं, इसलिए वो इस कनेक्शन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। मूव ऑन, समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। सो यू फील लाइक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, और आपके पर्सन ये सोच रहे हैं मे बी आई जस्ट नीड टू मूव ऑन नाउ, ये कनेक्शन ख़त्म है, बट दे विल बी बैक। मैनिफेस्ट, देखिए हमारे पास मैजिशियन भी आया। टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। सो ये इंसान मैनिफेस्ट कुछ भी कर सकते हैं, जिस भी चीज़ पर अपना जहन लगाएं, पोटेंशियल उनके अंदर पूरी है। इसका ये मतलब भी है कि दे कैन मेक एनी थिंग हैपन, बट उनको अपना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको क्लेम करना होगा उन्हें। अभी तो वो सेल्फ डाउट में है, परेशान भी हैं, सैड भी हैं। इट विल टेक सम टाइम, बट दे विल बी बैक। मैसेज ये है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स फाइंड आउट आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो बॉटम पर हमारे पास है नंबर 6, आई एम नर्चरिंग। सो इस वक्त तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने आप को नर्चर करें, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो आपको नर्चर करते हैं, स्पेशली योर मदर। हो सकता है आपका रिलेशन आपकी मदर के साथ बहुत अच्छा है, ये भी हो सकता है किसी को सिंगल मदर ने रेज किया। आई एम डिसिप्लिन्ड, नंबर 31। आपकी एज भी हो सकती है। योर अप्रोच टू लाइफ इज़ एन effective mix of both practicality and imagination. Your mind is stirring with creative ideas, and you have the organizational skills to manifest them to life. So मे बी आपके जहन में कुछ आइडियाज़ हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, ज़रूर उस पर वर्क करें आप। आई एम इंट्यूटिव, नंबर 11। यू हैव keen awareness of what is happening around you. A strong intuition is your gift, and will help you understand the unspoken feelings and thoughts of others. This insight allows you to be a great guide and supporter. सो मे बी आप कोई ऐसा काम करते हैं या आप करने का सोच रहे हैं जिससे आप और लोगों को गाइड करेंगे। वाओ, ओ माय गॉड, 11 सो मे बी इस कनेक्शन की वजह से स्पेसिफिकली आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। आई एम अवेकनिंग, द यूनिवर्स इज़ अरेंजिंग पीपल एंड एक्सपीरियंसिंग on your path to help you succeed and helping you wake up to who you truly are. So आप अपना लाइफ पर्पस ढूंढेंगे इस कनेक्शन की वजह से, या ढूंढ लिया है आपने और उसी पर आपकी वर्किंग जारी है। आपको वो करने की ज़रूरत है, वो नेक्स्ट स्टेप आपको लेने की ज़रूरत है। आई एम ब्रिलियंट, नंबर 7। You possess a very refined mind and a deep urge to uncover life's mysteries. Your ability to acquire vast knowledge on both the informational and spiritual planes gives you a greater awareness than most. So definitely ये कनेक्शन आपके लिए अवेकनिंग की वजह है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस कनेक्शन की वजह से हो रही है। कुछ लोगों के लिए इट्स अ री अवेकनिंग, कुछ चीज़ें जो अभी रह गई थी, कुछ चीज़ें सीखना, अब आप वो सीखेंगे और आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा बेहतरी आएगी। आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आपके जो गिफ्ट्स हैं डिवाइन की तरफ से, आपकी इंट्यूशन जिसमें से एक गिफ्ट है, इसके अलावा भी कुछ और स्किल्स आपके हो सकते हैं जो बेहतर होंगे इस कनेक्शन की वजह से।
रीडिंग पीपल फॉर एग्जाम्पल, लोगों को समझना, परखना, ये सारी एबिलिटीज़ आपकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, आपकी अवेयरनेस में इजाफा हो रहा है। सो कभी भी रिग्रेट नहीं करें किसी भी चीज़ का कि ओहो ये मैंने क्या कर दिया, या काश ऐसा ना होता। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, और आपके जितने भी पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं, इन्हीं की वजह से आप एक खूबसूरत इंसान हैं जो भी हैं आज। ये एक्सपीरियंसेस अगर ना होते तो आपके अंदर इतनी अवेयरनेस ही ना होती, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग कभी भी ना होती। ओ माई गॉड, लिसन टू योर इंट्यूशन। सो दिस इज़ योर गिफ्ट एक्चुअली। बार बार इंट्यूशन का जिक्र हो रहा है इस रीडिंग में। वी हैव येस, द आंसर इज़ येस। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगी, सक्सेस मिलेगी आपको, एंड देन रिकन्सिडर। जो भी आपके फैसले हैं उनको आपने रिकन्सिडर करना है। वट एवर द सिचुएशन इज़, उसके बारे में आपने सोचना है। कोई भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। जस्ट रिकन्सिडर वट एवर यू आर थिंकिंग राइट नाउ, उसको कंसिडर करें, उसको दोबारा सोचें उसके ऊपर, और हील। और आपको सक्सेस मिलेगी नो मैटर व्हाट। आप जितने भी इस वक्त ब्रोकन हैं, क्योंकि अभी आपको लग रहा है शायद कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में, आपको सक्सेस मिलेगी और आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आएगी। बिग बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। ये अच्छी बात भी है वक्त की और बुरी बात भी है, लेकिन अभी क्योंकि बुरा चल रहा है मुझे लग रहा है आपका वक्त, तो हमेशा अपने आप को ये रिमाइंडर दें कि ये वक्त हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, गुजर जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। थ्री 6 G Z 4 G Q J 4 S I 4 N W B M B W H J। सो येस आपका आंसर आया है और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।